की डेट दे दी और मुझे भी परसों की डेट दे रहे हो। कंस को भी बोल दिया परसों का और मुझे भी परसों की डेट दे रहे हो। नारद जी बोले, हे गोपाल, आप तो जानते हैं मैं तो वही करता हूं जब जिसमें सबका हित होता है। बोले चिंता मत करिए, परसों सायंकाल का सूर्य अस्त कंस देख नहीं पाएगा, आप चिंता ना करें। और इधर कंस गया सीधा अक्रूर जी के पास से जनों। अक्रूर जी से कहा, देखो अक्रूर जी, आपको जाना है कल कहां? प्रातःकाल आपको जाना है ब्रज में। गच्छनंदम ब्रजम तत्र सुतौवानुकुदुन्दुभि आशासेता विहानेन बंधनम नैनम चिरम। कंस कहता है, गच्छ नंदम ब्रजम तत्र, आपको जाना है नंद बाबा के ब्रज में, और वहां सुतौ आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी नाम के जो वसुदेव जी हैं उनके पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ आना है। वसुदेव जी का एक नाम और था आनक दुंदुभी, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो आकाश मंडल में दुंदुभियां बजने लगी थी। अब अक्रूर जी ने पूछा, ऐसा कौन सा प्रिय कार्य तुम करना चाहते हो उनको बुला करके? बोले देखो, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आप तो जानते हो कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, और ये कृष्ण ही देवकी का 8वां गर्भ है, और मैं नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए आप जाइए, दोनों बच्चों को मेले की शोभा देखने में लगा देंगे और धोखे से मार डालेंगे। देखिए, ये 151 रुपए और 50 किलो गेहूं, ये श्रीमान लटूर सिंह सनो महिपाल सिंह जो नारायणपुर से हैं उनकी तरफ से हैं भंडारे के लिए। और ये 151 रुपए चौधरी गर्वित कुमार सनो श्री धीरज कुमार, ये नारायणपुर से हैं उनकी तरफ से भंडारे के लिए। और 101 रुपए ये कुणाल व कार्तिक सुपुत्र श्री सचिन कुमार जी जो नारायणपुर से हैं उनकी तरफ से हैं। बार बार धन्यवाद, सभी भक्त ताली बजाएं जोरदार। जय जय श्री राधे। और मैं नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए इस बात को सुनकर के बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को अक्रूर जी समझा रहे हैं कि मनोरथान करो तुझई जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा पाज्ञाम करो मिते। अक्रूर जी कहते हैं कि कंस, मनोरथान करो तुझे, हम लोग कितने कितने मनोरथ करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, लेकिन होता क्या है? होता वही है जनो देव हतानपि, जो भगवान को मंजूर होता है। हम बहुत सोचते हैं लेकिन सोचने से कुछ भी होता नहीं है। बोले अक्रूर जी, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, तुम मुझे ये बताओ जाओगे या नहीं जाओगे, जाओगे या नहीं जाओगे? अब अक्रूर जी ने सोचा दुष्ट है, नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा। बोले तथा पाज्ञाम करो मिते, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और आज प्रातःकाल अक्रूर जी ने अपने रथ को सजा लिया सज्जनों, और रथ का मुख कर दिया वृंदावन की ओर। और जैसे ही रथ में चढ़े तो कृष्ण की याद आने लगी, बड़ी विचित्र समाधि लग गई। बहुत ध्यान से सुनना, मन में विचार आ रहे हैं अक्रूर जी के कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप किम व्याधा करहते दत्तम यद्रक्षामि केशवः। मन में विचार आ रहे हैं। अक्रूर जी रथ में खड़े हो गए और मन में सोचने लगे कि किम मया चरितम भद्रम, ऐसा कैसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया, किम तप्तम परमम तप, ऐसी कौन सी सुंदर तपस्या मैंने की
किम व्याथा करहते दत्तम, इन हाथों से ऐसा कौन सा सुंदर दान मैंने किया जो यद्रक्षाम केशवम, आज त्रिलोकी का स्वामी कृष्ण मुझे काका कह करके बुलाएगा। ऐसी कौन सी मैंने तपस्या की। मन में विचार दे लेते हो रहे हैं और उन विचारों का प्रभाव क्या हुआ कि अक्रूर जी की समाधि लग गई, तन्मय हो गए बिल्कुल, दुनिया की खबर उनको नहीं रही, तन्मयता आ गई। तन्मयता किसे कहते हैं पता है? आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन आपके सामने से कभी कभी खूब कोई दो चार आदमी निकल जाए तो पता नहीं चलता कि कौन सामने से निकल गया। इसे ही तन्मयता कहते हैं। हम किसी विचार में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, सामने से पता नहीं चलता कि कौन निकल गया। कृष्ण की याद करते करते अक्रूर जी तन्मय हो गए, विचित्र तन्मयता आ गई। एक छोटी सी कथा आपको बताएं। एक तेली था, तेल बेचने जाता था तो सिर पे मटकी रखी है, सिर पे ऐसे मटकी रखी है और तेल बेचने जा रहा है और मन में विचार कर रहा कि आज मुझे बहुत सारा तेल बेचना है। मन ने प्रश्न किया कि ज्यादा तेल बेचकर क्या करोगे? तो मन ने जवाब दिया, बोले आज जब ज्यादा तेल बिक जाएगा तो मेरा मकान बन जाएगा, मुझ पर पैसा आ जाएगा। बोले मकान बन जाएगा फिर क्या करोगे? मन ही प्रश्न कर रहा है, मन ही जवाब दे रहा है। बोले जब मकान बन जाएगा तो हमारा विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। मन ने फिर प्रश्न किया, फिर क्या करोगे? बोले जब शादी हो जाएगी तो दो चार बाल बच्चे भी होंगे। मटकी ऐसे रखी हुई है, चलता जा रहा है। और जब मैं तेल बेच करके लौट करके आऊंगा तो मेरा छोटा वाला बेटा तो इतना उद्यमी होगा कि आकर के मेरी गोदी में ही चढ़ जाएगा और मैं तो उसे अपनी गोदी से नीचे पटक दूंगा। सो तेल की मटकी को ही पटक दिया। तन्मयता आ गई, तेल की मटकी फूट गई, तेल फैल गया। बैठा बैठा रोने लगा। महात्मा जी जा रहे थे, बोले बच्चा क्यों रोते हो? बोले क्या बताऊं बाबा, तेल बेचा था, पैसा कमाया था, मकान भी बनाया, मकान बनने के बाद विवाह भी किया, बाल बच्चे भी हुए, लेकिन छोटे वाले ने ऐसा ऊधम मचाया कि सबका सत्यानाश कर दिया। विचित्र तन्मयता आ गई। बिल्कुल यही तन्मयता क्रूर जी को आ गई सज्जन। और जिस रथ को मथुरा से वृंदावन पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगता है, उसे 10 घंटे हो गए चलते चलते। और आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु गौ चरा करके लौट करके आ रहे हैं और जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, क्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। मेरे गोविंद ने आकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया तो अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे मैं तो गोविंद तुमको प्रणाम भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूं ये बताना जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले हमको पता है मामा जी ने मारवे काज बुलाया है। कृष्ण कहते हैं लेकिन अक्रूर जी ये बात मेरे प्रिय ब्रजवासियों को कभी मत बताना। अगर मेरे ब्रजवासियों को पता चल गया कि मुझे मारने के लिए कंस ने बुलाया है तो वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। और आज अक्रूर जी को लेकर के कृष्ण बलराम माँ यशोदा के पास आए, नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा माँ यशोदा ने बहुत सुंदर स्वागत किया। भोजन आद्री का कार्य जब हो गया तो रात्रि का समय है। नंद बाबा ने पूछा कहिए अक्रूर जी आप क्यों आए हो, हम आपकी क्या सेवा करें? तो बोले देखो मथुरा में बहुत सुंदर धनुष यज्ञ है, मेला लगेगा, पूरे ब्रजमंडल में निमंत्रण भेजा है कंस ने और मुझे भेजा है कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए। मैं कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए आया हूं। और जब मां यशोदा ने सुना कि कोई कृष्ण को लेने के लिए आया है, हाथ से रोटी का टूक, रोटी का कौर भोजन कर रही थी, छूट करके गिर गया। दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी अक्रूर जी अगर मेरे प्राण तुम्हें चाहिए तो मैं अपने प्राण तुमको दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण को अपने से दूर, बलराम को अपने से दूर कभी नहीं कर सकती। कन्हैया तो मचल गए, मैया तू हमको कहूं जान देना है? दुनिया के बच्चे मेला देखने जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तू हमें कहूं ना जान दे? कन्हैया मचल गए, मैया हमको जानो। नंद बाबा कहने लगे देवी चिंता मत करो, कब तक छुपा करके रखोगी इनको, कभी तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं इनके साथ जाऊंगा, चिंता मत करो। और आज
रात्रि का समय है। मेरे छोटे से बाल कृष्ण प्रभु मैया 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 करते पूरे महल में मां यशोदा को ढूंढ रहे हैं। और देखा मां यशोदा एक खंबे से सिर लगा करके रो रही है। नंद रानी खंबे से सिर लगा करके रो रही है। मेरे गोविंद आए और अपने छोटे छोटे से हाथों से मां यशोदा के आंसुओं को पोंछने लगे। मैया तू काय को रो रहा है? मां तू क्यों रोती है? परसों आ गए श्यामी मां, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तू रो मत। पूरी रात मेरी मां यशोदा ने गोविंद को प्रेम किया और प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने रथ को सजा लिया। कृष्ण के सखा नंद बाबा पहले ही चले गए और गोविंद और बलराम जब रथ में बैठे और जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला तो देखा सामने लाखों गोपियां खड़ी हुई हैं, किशोरी राधा रानी खड़ी हुई हैं, हजारों लाखों गोपियां सामने खड़ी हुई है। गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुमको जाने देंगी? हम तुमको जाने नहीं देंगे। एक गोपी ने ऊपर विधाता की ओर हाथ उठा लिए कि अहो विधाता न क्वचित् दया संजोग मैत्र्या प्रणेन देहि ताचां था कृतं तविडं जपार्थकं विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। वो गोपी विधाता की ओर हाथ उठाकर कहने लगी, अहो विधाता क्वचिन दया। अरे विधाता तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। मुझे तो लगता है कि स्वयं विधाता ही क्रूर बनकर के क्रूर के रूप में आया है। अरे विधाता तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम नहीं है, तुम जीव के हृदय में प्रेम जागृत करते हो और जीव जब तुम्हारे पास आना चाहता है तो मिलने से पहले उसका विछोह कर देते हो। ठीक नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बच्चों के जैसे हो गई है। लिखा है ते अर्भक चेष्टितम यथा। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बच्चों के जैसे हो गई है। बच्चा बार बार मिट्टी का खिलौना बनाता है, बार बार उसको तोड़ देता है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो गई है। एक गोपी कहने लगी, तुम यहाँ विधाता को कोस रहे हो, ये तो चल दिया। जाकर के रथ के सामने वो गोपी लेट गई और गोपियों ने कहा, ये बंधु बांधव सब तुम्हें देख रहे हैं। बोले जब कृष्ण ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो इन बंधु बांधवों से डरना कैसा। मां यशोदा मूर्छित होकर के पीठ पड़ी। मेरे गोविंद ने उन गोपियों से कहा, किशोरी राधा रानी से कहा, है किशोरी जी आप तो सब कुछ जानती हैं, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीला संपन्न होंगी कैसे। और उन गोपियों से कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों मैं अगर इंद्र के समान उम्र भी पालूं तो आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हे गोपियों आपके प्रेम से, आपके ऋण से मैं इंद्र की समान उम्र पाकर भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। आज मेरे गोविंद ने बार बार किशोरी जी को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया, बार बार ब्रज की धूली को प्रणाम किया और रथ में बैठ करके गोविंद जाने लगे। मां यशोदा की मूर्छा खुली, देखा कृष्ण चले गए। पीछे से दौड़ी दौड़ी आई, अरे रथ रोको तो सही, निक रथ रोको तो सही। कृष्ण बलराम ने देखा ये तो मां यशोदा की आवाज है। रथ से दोनों भाई नीचे कूद पड़े और मां यशोदा के हृदय से जाकर के लग गए तो मां यशोदा ने अपने प्रेम आश्रुओं से लाला के सिर को भिगो दिया। मां रो रही है, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, कृष्ण रो रहे हैं, बलराम रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, गायें रो रही हैं, किशोरी राधा रानी रो रही हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। मां यशोदा कहती हैं, लाला मोको तो आज ही पता चली है कि तुम मेरा पुत्र नहीं है। हे कन्हैया मुझको आज ही पता चली है कि तुम मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। लाला अगर हो सके तो एक बात कभी याद मत करना। मां यशोदा कह रही है, कन्हैया हो सके तो एक बात कभी याद मत करना। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुझे उखल से बांध दिया, ये बात कभी याद मत करना गोविंद।
कृष्ण हिलकियों से रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही हैं, दौड़ करके आंचल में छुप गए। और कृष्ण कहते हैं, माँ मैं दुनिया की हर वस्तु भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे उस प्रेम के बंधन को मैं मां कभी भूल नहीं सकता। आपके प्रेम रूपी बंधन को मां मैं कभी नहीं भूल सकता। दुनिया की हर वस्तु को मैं भूल सकता हूं। आप विचार करिए कि न चांतनम बहिरस्य न पूर्वम चापी न परम पूर्वा परम बह्याधाश्च अंत जगतो यो जगच्च। आप विचार करें, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, जिस परमात्मा के अंत का पता नहीं, अगर उससे कोई बांध सकता है तो वो माँ, तो वो है माँ यशोदा के जैसे निश्चल प्रेम में। माँ मैं दुनिया की हर वस्तु भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। बार बार ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं, माँ यशोदा को प्रणाम करते हैं कन्हैया। और आज जब जाने लगे तो वो गोपियां खड़ी होकर टकटकी लगा करके देख रही हैं। गोपियां टकटकी लगा करके देख रही हैं। जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, रथ की ध्वजा पताका चमकती रही, तब तक वो गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही कि शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए और कृष्ण लौट करके आ जाए। कि एवं ब्रह्माणा विरहातुरा ब्रज स्त्री कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जारुदम स्मः सुसर्गाविंद दामोदर माधवेति। वो गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही कि शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए और कृष्ण लौट करके आ जाए। और सज्जनों, आज कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए तो गोपियों ने बड़ी सुंदर गीत गाया। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। ओ मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। मेरी प्रेम पूजा दोनों हाथ उठा करके प्रेम के साथ गलती का श्याम हो गई। ओ मेरी मोहब्बत जो, मेरी मोहब्बत जो, मेरी मोहब्बत जो वो बुझा के नाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। मेरी प्रेम पूजा भाव के साथ में गलती का श्याम हो गई। हरि बोल। हरि बोल।
मुखड़ा मोड़ गए, हमें बिलखती छोड़ गए। मोहन मुखड़ा मोड़ गए, हमें बिलखती छोड़ गए। अरे मोहन मुखड़ा मोड़ गए, हमें बिलखती छोड़ गए। मोहन मुखड़ा मोड़ गए, हमें बिलखती छोड़ गए। बेजीना कोई पाती है, पल पल याद सताती है। तेरी ना कोई पाती है, पल पल याद सताती है। अरे श्याम से मोहब्बत करके, हमसे मोहब्बत करके मैं तो बदनाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। मेरे प्रेम पूजा में गलती का श्याम हो गई। हो मेरी मोहब्बत जो, मेरी मोहब्बत जो गुब जाके नाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती का श्याम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती का श्याम हो गई। हो याद तुम्हारी आती है, हमको बड़ा रुलाती है। याद तुम्हारी आती है, हमको बड़ा रुलाती है। हाँ याद तुम्हारी आती है, हमको बड़ा रुलाती है। याद तुम्हारी आती है, हमको बड़ा रुलाती है। अरे श्याम सलोने आ जाओ, आकर दरस दिखा जाओ। श्याम सलोने आ जाओ, आकर दरस दिला जाओ। अरे श्याम सलोने आ जाओ, आकर दरस दिखा जाओ। श्याम सलोने आ जाओ, आकर दरस दिखा जाओ। अरे श्याम श्याम करते करते, श्याम श्याम करते करते मीरा बदनाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या श्याम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती का श्याम हो जय हो। गई।
जाने कब आएंगे हमको बड़ा रुलाएंगे। ना जाने कब आएंगे हमको बड़ा रुलाएंगे। ना जाने कब आएंगे हमको बड़ा रुलाएंगे। ना जाने कब आएंगे हमको बड़ा रुलाएंगे। अरे श्याम सलोने आ जाओ आकर हृदय लगा जाओ। श्याम सलोने आ जाओ आके हृदय लगा जाओ। अरे श्याम सलोने आ जाओ आकर गले लगा जाओ। श्याम सलोने आ जाओ आके गले लगा जाओ। ओ कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण करते करते मैं तो बदनाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या जाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती कश्याप हो गई। हो मेरी प्रेम पूजा में गलती क्या जाम हो गई। मेरी प्रेम पूजा में गलती गलती क्या जाम हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय। श्री राधे। आज वो गोपियां जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही तब तक खड़ी रही कि शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए। लेकिन आज कृष्ण छोड़ करके गोपियों को, किशोरी जी को, सबको चले गए। इधर अक्रूर जी के मन में बड़ा भारी कलेश हुआ कि हम किसी उस करुण क्रंदन को जब देखा, ब्रजमंडल के करुण क्रंदन को, तो अक्रूर जी के मन में विचार आया कि हम किसी के बच्चों को नहीं मरवा सकते। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भगवान ने वास्तविक स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को कराया। और आज मेरे गोविंद यमुना किनारे आकर के रुक गए। दूर से देखा मथुरा नगरी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है।